नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के एपिसोड में कहानी ने ऐसा भावुक मोड़ ले लिया जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई है। एपिसोड की शुरुआत होती है अरब की मौत की सच्चाई से। सूरज ईसा को बताता है कि कैसे विजय बिल्डर ने स्कूल की जमीन हड़प ली थी। जब अरब और उसके पिता न्याय मांगने गए तो अरब की लाश घर वापस आई। इस हादसे में पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। काव्या विधवा हो गई और पिता गहरे सदमे में कोमा में चले गए। सूरज बताता है कि उसे कानून ने इंसाफ मांगने की हर कोशिश की, लेकिन मंत्री और बिल्डर की भूमिगत के कारण उसे न्याय मिली नहीं। जब हर दरवाजे बंद हो गए तब उसे दादा भाई बनकर कमजोर और पीड़ित लोगों की मदद करने का रास्ता चुना। उसका कहना यह है कि वही नहीं बनना चाहता था किसी और परिवार के साथ वही अन्याय हो जो उसके परिवार के साथ हुआ है। ईसा सूरज की पूरी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की नज़र में सूरज को देखा, लेकिन एक पत्नी के रूप में उसके दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की। वह सूरज से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। इसी बीच परिवार के सभी लोग कोमा में पड़े पापा को जगाने की कोशिश करते हैं। ईसा उन्हें पुराने वादे याद दिलाती है कि आईपीएस बनने के बाद वह उनके हाथों से खीर खाएगी। पूरा परिवार भगवान से चमत्कार की प्रार्थना करता है। यह दृश्य बेहद भावुक बन जाता है। दूसरी ओर काव्या अपने पति आरब को याद करके टूट जाती है और वह रोते हुए कहती है कि काश आरब एक और बार वापस आ जाए। परिवार उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दर्द किसी से देखा नहीं जाता। इसके बाद कहानी का ऐसा सबसे अहम मोड़ आता है। ईसा सूरज से कहती है कि अब सब कुछ भूलकर वह दादा भाई का रास्ता छोड़ दे और फिर से पहले वाला सूरज बन जाए। लेकिन सूरज साफ कह देता है कि जिस कानून ने उसके परिवार को इंसाफ नहीं दिलाया, उस कानून को उसे अब भरोसा नहीं है। वह अपने फैसले को सही ठहराता है। इसके जवाब में ईसा कहती है कि अगर हर इंसान कानून अपने हाथ में लेने लगे तो समाज जंगल बन जाएगा। दोनों के बीच कानून और न्याय को लेकर तीखी बहस दिखी होती है। फिर सूरज ईसा के सामने सबसे कठिन शर्त रख देता है। वह कहता है कि अगले दिन पूजा में वह उसका इंतजार करेगा। वह फैसला ईसा को करना होगा। वह अपने पति का साथ देगी या अपने आईएपीएस की ड्यूटी निभाएगी, यानी पति का फर्ज में भी किसी एक को चुनना होगा। अगले दिन पूजा की सारी तैयारियां हो जाती है, लेकिन ईसा सबको चौंकाते हुए कहती है कि वह पूजा में नहीं बैठेगी। परिवार उसके फैसले का विरोध करता है। तब ईसा कहती है कि वह दादा भाई के साथ नहीं, सिर्फ अपने पुराने सूरज के साथ ही पूजा में बैठेगी। एपिसोड के आखिर में सूरज भी टूट जाता है। वह कहता है कि उसके सामने उसकी पत्नी होगी, वह तब सूरज होगा रहेगा, लेकिन जब उसके सामने आईपीएस ईसा सिंह होगी तब उसके सामने दादा भाई खड़ा होगा। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड के लिए जबरदस्त सस्पेंस छोड़ जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईसा अपने पति को चुनेगी या अपने फर्ज की। यह पति पत्नी के बीच ये टकराव भी बड़ा रूप लेगा। इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अमित ड्रामा डोज।